हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका टेस्ला क्लासेस के सेशन नंबर 9 ऑन द चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जहां पे हम 30 ऐसी डाउट्स करेंगे जिनके थ्रू पूरे चैप्टर के हर कंसेप्ट को हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू अपने माइंड में बैठा लेंगे। ना सिर्फ रिवाइज करेंगे बल्कि कंसेप्ट्स के साथ साथ इलिस्ट्रेशंस यानी उन कंसेप्ट्स को न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज किया जाता है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे कोई भी एग्जाम जिसमें फिजिक्स से मोशन इन ए प्लेन या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका रहेगा नहीं, छूटेगा नहीं, इतनी मेरी गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। आज हम अपनी डाउट नंबर 9 पे हैं, जहां पे एक और नया कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं। तो मैं एक बार बड़ी कर लेता हूं स्क्रीन। जी हाँ, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या है और स्टार्ट हो जाइए। एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए। मैंने पहले भी बताया आपको, जब आप प्रॉब्लम को खुद से करने की कोशिश करते हैं ना तो आप समझ पाते हैं कि किस चीज की कमी मुझे रही इस क्वेश्चन में और कैसे वो कमी दूर होगी और कैसे वो कंसेप्ट यूज करना है। फिर वो चीज ना आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट बैठ जाती है। जी हाँ, तो देखते हैं फिर क्या है। बोलता है कि क्रिकेट बॉल है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की गई है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हाँ ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी बॉल की 100 मीटर पर सेकंड दे रखी है, चलो भाई ठीक है। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी फॉर होल जर्नी इफ इट रिटर्न्स बैक टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वाज थ्रोन। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट चला रखा हमने। 3 डाउट्स कर चुके हैं, आज चौथी यानी 9th प्रॉब्लम टोटल। और एवरेज स्पीड की चौथी डाउट पे आज हम पहुंच चुके हैं। तो देखो, बोलता है कि यहां कहीं से क्रिकेट बॉल को ऊपर की तरफ आपने फेंक दिया। हाँ, ऊपर की तरफ फेंका है तो यानी ये कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी भाई? कुछ ना कुछ तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो ऊपर जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी बोला 100 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका गया। तो बोलता है कि ऊपर जाती है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। अब कहीं ऊपर जाते हुए स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी स्पीड लगातार चेंज होगी, यानी बॉडी के पास एक्सेलरेशन है सर। हाँ, एक्सेलरेशन है। तो यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज इसमें हो सकता है। चलिए देखेंगे। तो बी पे जाके फिर वापस आती है, रिटर्न्स बैक लिख रखा है भाई, तो वापस ए बी से ए पे आती है। तो हमें पता है एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, हाँ, ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। हाँ यही होता है सर। अब ना तो अपने पास ये है कि कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की ए से बी जाने में। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस तो है ए बी प्लस बी ए। हाँ, जाना और आना। टोटल टाइम कितना? टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए। हाँ, अब एक बात तो पक्का है, जितना ए बी है उतना ही बी ए है, और जितना टाइम ए से बी आने मिलेगी उतना ही टाइम बी से ए आने मिलेगी। इतनी गारंटी है प्यारे बच्चों। अच्छा, हाँ, ये तो समझ में आता है सर कि ए बी बी ए के इक्वल है। हाँ प्यारे बच्चों, मैं सीधा सॉल्यूशन ना करवा के आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश में हूं, इसीलिए पेशेंस के साथ हर चीज सुननी है, चाहे आपको ये क्वेश्चन आता भी है तो भी। सर ये तो ठीक है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, लेकिन ये समझ में नहीं आया, ऊपर जाने में जितना टाइम लेगी उतना ही टाइम नीचे आने में लेगी। ये सार्वभौमिक सत्य है, ये बिल्कुल ट्रू है प्यारे बच्चों, और मैं आपको ये प्रूव भी करवा सकता हूं। बिल्कुल आसान है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सोचो, जब नीचे से ऊपर गई तो ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यानी जहां से वापस आएगी, वहां पे वेलोसिटी कितनी थी? 0। क्यों भाई? क्योंकि अरे अगर वहां पे वेलोसिटी होती इसके पास तो ये और ऊपर ना चली जाती। हाँ, तो वेलोसिटी घटते 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 टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हो जाती, इसीलिए वो टॉप मोस्ट पॉइंट है, उससे ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, और अब वापस जब आएगी तो नीचे आते 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 इसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ के 100 हो जाएगी प्यारे बच्चों, इस ए पॉइंट पे आते आते, क्योंकि इसने डिस्टेंस ही इतनी कवर की है। और ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए एक्सेलरेशन बॉडी की 9.8 यानी नियरली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये आपको पता होगा। तो चलिए ए बी निकालते हैं, कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी। अब ए बी निकाल तो ले, टाइम ही नहीं है अपने पास, टी ही नहीं गिवन है, तो क्या हुआ? अरे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो। सर यूज तो कर लेंगे, लेकिन टाइम तो फिर भी नहीं आएगा ना। अरे पहले एस तो निकालो यार, टाइम भी निकाल लेंगे, क्या जल्दबाजी है ना?
तो एक काम कर सकते हो आप, एस निकालने के दो तरीके हैं, ए से बी की डिस्टेंस निकालने के दो तरीके हैं, या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से या थर्ड से। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको टाइम चाहिए, टाइम है नहीं आपके पास, अरे वो वाला टाइम नहीं, इस क्वेश्चन का टाइम गिवन है नहीं कि ए से बी जाने में कितना लगा, वो भी निकाल सकते हैं। कैसे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो नीचे से ऊपर गई, ए से बी गई प्यारे बच्चों, उस दौरान फाइनल वेलोसिटी बी पे 0, इनिशियल वेलोसिटी ए पे 100, और ऊपर जाते हुए ना एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों नेगेटिव होगी, क्योंकि लगातार इसकी वेलोसिटी घटती जा रही है। तो एक्सेलरेशन में -10 ले लूं, हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू फिक्स है 10। क्यों सर 10 ही क्यों लेते हैं या 9.8 क्यों लेते हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों 100 से फेंका था, एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी घट के 90 रह जाएगी, 2 सेकंड के बाद घट के 80 रह जाएगी, यानी हर सेकंड वेलोसिटी में चेंज कितना? 10 का। और इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, और कितनी? 10। भेजे में फिट कर लो ये बातें, ठीक है। अब टाइम वो तो निकालना है, तो 10t उस तरफ चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस तरफ 100 है, तो टाइम आ गया प्यारे बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, 10 सेकंड। तो ये 10 सेकंड लेगी टोटल ए से बी जाने में। ओके, हाँ भाई ठीक है, इतना क्लियर है। अब सुनो, या तो इसका टाइम का यूज करके आप s इक्वल टू एस ए से बी कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा, या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। उससे इनिशियल वेलोसिटी 100 इंटू में टाइम कितना? 10 सेकेंड्स, प्लस में हाफ एक्सेलरेशन कितनी? -10, तो माइनस यहां लगा दूं, 10 यहां लिख दूं, इंटू में टाइम स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 भाई, क्योंकि टाइम है अब अपने पास, t दे रखा है, तो ये 5 पे कैंसिल करेगा, तो 100 इंटू 10 1000, 1000 माइनस 500, ये 500 मीटर आ गई प्यारे बच्चों। ए से बी की डिस्टेंस 500 मीटर आ गई, तो बी से ए की भी 500 मीटर ही है, इतना तो पक्का है। लेकिन सर टाइम ए से बी 10 सेकंड लगा उसको, तो क्या बी से भी 10 सेकंड लगेगा? दिखाओ प्यारे बच्चों, 10 सेकंड ही लगेगा। टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होता है। देखो मैं दिखाता हूं कैसे। यहां पे अब बी से ए की अगर मैं बात करूं, तो बी पे वेलोसिटी कितनी थी? 0। अरे ऊपर से जब नीचे आएगी तो ऊपर तो 0 है ना, हाँ। तो ऊपर से नीचे आने में प्यारे बच्चों टाइम कितना लगेगा, वो अगर आपको निकालना है, तो नीचे आते आते कितनी डिस्टेंस इसको कवर करनी है? 500 मीटर। हाँ, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर होता है। डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 500 मीटर, हाँ, नीचे तक जाने में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 इंटू टी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन, ऊपर से नीचे आते हुए लगातार स्पीड बढ़ रही है, हर सेकंड 10 बढ़ती जाएगी, तो टी 10 ए की जगह 10 लिख दो, टी स्क्वेयर, टी तो निकालना है, तो 2 5 पे कैंसिल करेगा, 5 इस 500 को 100 पे कैंसिल करेगा, टी स्क्वेयर अगर 100 है तो टी तो अंडर रूट 100, यानी 10 सेकंड आ गया ना। हाँ, तो ये अगर 10 है तो बी से ए भी 10 सेकंड ही लगेगी। तो याद रहेगा प्यारे बच्चों, एक बॉडी को ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगता है, ठीक है, उतना ही टाइम नीचे आने, यानी सर सॉरी सर, हम जब धरती पे आए थे, धरती से ऊपर जाने में 60 साल के होके अगर हम ऊपर चले गए, तो क्या सर फिर 60 साल में ही वापस नीचे यानी दोबारा जन्म होगा? अबे घोंचू वहां मत चलो भैया, आ गया समझ में? इन रियलिस्टिक फिजिक्स पे रहो, दिमाग को वहां मत लेके जाया करो, मेरा जाया करो, मेरा चला जाता है, मेरा चला जाता है, नो प्रॉब्लम, इसीलिए बताया, ठीक है। अब सुनो, नेक्स्ट बात पे आते हैं। अब तो वही निकाल दो, सब कुछ आ गया यार आपके पास। तो सर अब तो क्या बच गया? टोटल डिस्टेंस 500 प्लस 500 1000 मीटर, टोटल टाइम 10 सेकंड प्लस 10 सेकंड 20 सेकंड, सो 1000 बाई 20, आपके पास 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एवरेज स्पीड इस बॉडी की रही पूरी जर्नी में। क्लियर? अब एवरेज वेलोसिटी और बता दो फटाफट, इसके लिए 1 सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए। एवरेज वेलोसिटी सर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, अरे जहां से चली थी बॉडी ऊपर जाके वापस वहीं पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, 0 बाई टी 0, यानी सर एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। क्लियर? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड आपकी डाउट है प्यारे बच्चों, तो बिना किसी सोच के, बिना किसी टेंशन के 9729856173 पे फॉरवर्ड कर दिया करो, व्हाट्सएप कर दो, कॉल कर दो,
बोलो कि सर लाइव समझना है आपसे, तो मैं जूम मीट का लिंक आपको सेंड कर दूंगा प्यारे बच्चों, आपके मोबाइल पे मैं डायरेक्ट आपको दिखूंगा। पेन टैब मेरे पास होता है, इसके ऊपर लिख के आपको पूरा समझा दूंगा। कोई भी डाउट हुई फिजिक्स की, मैं बैठा हूं, घबराना नहीं है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और डाउट के साथ, जहां पे हम फिनिश कर देंगे अपना टॉपिक एवरेज स्पीड वाला, और फिर आगे चलेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन पे प्यारे बच्चों। ओके, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हर रोज अगर आप एक डाउट भी करते हैं तो गारंटी मानिए 99% दुनिया से बेटर है। क्यों? उन्होंने कुछ नहीं सीखा, आपने कम से कम फिजिक्स की एक नई चीज सीखी। बाय बाय एवरीवन, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डाउट के साथ।